प्रिय दर्शकों, मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। आज कुछ एक बातों पर गौर करिए मेरी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे, और होश की बातें होश में होनी चाहिए, तो मैं भी होश पूर्वक बात करता हूं और सुनने वाले भी होश पूर्वक ही सुने। इसमें मेरा और आपका दोनों का ही लाभ है और नुकसान किसी का नहीं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, भारत का जो हमने मुमियाई बनाया था। वो वीडियो लगभग 250 बार से ज़्यादा देखा जा चुका है, जबकि ज़्यादातर हमारे वीडियोस पर 50-100 व्यूज आते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शीर्षक देख करके व्यक्ति उसको क्लिक करता है और अपने मतलब की बात ढूंढता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं, मतलब की बात तो किसी को ढूंढनी भी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अति बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, वो कभी कभी मूर्खता का भी परिचायक बन जाती है। वो ऐसे कि जब व्यक्ति अपने सामने किसी को बुद्धिमान नहीं समझता और केवल प्रवृत्ति सामने वाले को मूर्ख समझने की होती है, तब फिर बात बिगड़ जाती है। वो भी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने दुनिया देखी है, हर क्षेत्र में अपने आप को पारंगत किया है। और मेरा तो पूरा जीवन अभी तक का ये रहा है कि मैंने ज्ञान को ही समेटने में पूरा जीवन लगा दिया। ज्ञान को समेटने और उसकी परीक्षा करने में ही सारा समय और सारा पैसा मेरा जाता है। तो अपेक्षा करता हूँ कि वीडियो में जो कुछ भी बताऊँ उसको ध्यान से सुने। यूँ तो YouTube पर बहुत सारे चैनल हैं, शायद लाखों की संख्या में होंगे। तो हमारा किसी से कोई टाइप नहीं और हमारा किसी से कोई मतलब भी नहीं है, और किसी के बारे में हमको कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है। हम सिर्फ अपने बारे में कह सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि ढेर सारे वीडियोस, तमाम चैनलों को सब्सक्राइब करके ढेर सारे वीडियोस देखते हैं, लगे भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मंत्रों के क्षेत्र में भी, योग के क्षेत्र में भी और रसायन के क्षेत्र में भी वर्षों से लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने तो जीवन गुजार दिया, हाथ में कुछ नहीं आया। तो इससे अच्छा क्या होता कि आप कुछ पैसा खर्च कर लेते और उस ज्ञान को हृदयंगम कर लेते। आपके साल बचते। आपको नहीं पता कि ये आपके जीवन के बहुमूल्य साल जो गुजरते जा रहे हैं कितने कीमती हैं। रुपया गया हुआ तो वापस आ सकता है, पर आपका जो जीवन व्यतीत हो गया
क्या उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है? खैर, अब बात आती है कि मान लो किसी चीज़ को सीखने के लिए या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास कोई कीमत नहीं है या कीमत से आप असहमत हैं, तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम सोना है। कोई व्यक्ति आपसे आकर के ये कहे कि मेरी बेटी की शादी है या मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, तो आप क्या करेंगे? आप वो 100 ग्राम सोना जो आपके पास रखा है वो दान कर देंगे, दे देंगे? या मान लो 1 किलो चांदी आपके पास रखी हुई है या 10 किलो रखी हुई है। आजकल ऐसे रहे नहीं लोग, ये पुरखों में होता था, तो आप दान कर देंगे? कोई ये आपसे कहे आकर के कि आपके पास इतना स्वर्ण है या इतनी चांदी है, मैं आपको चलो आधे दाम पर हमको दे दो। या कोई कहे कि मुझे ऐसा करो कि 90% माफ़ कर दो और 10% पैसे ले लो। ये फ़ोन करने वाले भी बीच में फ़ोन आ जाते हैं तो डिस्टरबेंस हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर आपके पास कोई बहुमूल्य चीज़ है या आपके पास प्लाट है और उस प्लाट की कीमत मान लीजिए 20 लाख का है, तो कोई आदमी आपसे 10 लाख का खरीदना चाहे, आप क्या करेंगे? उसको दे देंगे? इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है। दुनिया तो भीख मांगने को बैठी ही है और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि कैसे दूसरे का धन मेरे पास आ जाए। आप बांटना शुरू करिए। आप 1-1 रुपया नहीं दे पाएंगे किसी को, इतने लोग आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो खैरात पाने वाले लोग एक के ऊपर एक चढ़ करके उसको पाने की कोशिश करें और इसी चक्कर में 100-200 लोग मर भी जाएं। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब फ्री का मिलता है तो आदमी ऐसे ही करता है। ताज़ा उदाहरण है भी, एक लालजी टंडन लखनऊ में नेताजी थे, तो लालजी टंडन जी ने साड़ियाँ बांटी थी, 10 के लगभग महिलाएं उसमें मर गई थी। कृपालू जी महाराज ने मनगढ़ में शायद साड़ियाँ ही बांटी थी या कुछ बांट रहे थे, तो वहाँ पे महिलाओं ने इतना सब्र नहीं रहा कि वो एक के ऊपर एक भगदड़ मच गई और वहाँ पे काफ़ी महिलाएं मर गईं। खैर, कृपालू जी महाराज के पास पैसा था, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया उन सभी के परिजनों को बांट दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग वस्तु स्थिति को समझें। जब आपके पास रुपया, पैसा, सोना, चांदी या मान लो ज़मीन है, कोई आपसे कहे कि हमको ज़मीन दान में दे दो या आधे रेट पे दे दो या 10% रेट पे दे दो, कोई देगा? आप मकान बेचना चाहते हैं, आप यही करेंगे ना कि जो उसकी रियल कीमत हो उससे भी ज़्यादा पैसा जो कोई देगा उसको मैं उसको दूंगा। आप किसी अरे गरे को नहीं दे सकते। अब सवाल मेरा ये है कि जब आपके पास जो कुछ भी है, थोड़ा है या ज़्यादा है, न तो आप आधे दाम पर दे सकते हैं, न चौथाई दाम पे दे सकते हैं, न आप
3/4 दाम पर दे सकते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों में जो सिरमौर है रसायन की विद्या, जो अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, क्या नहीं हो सकता आपके पास में। वो ज्ञान अगर आपको मिल जाए जिससे कि इन सब चीज़ों को आप बना सकते हैं, अगर वो आपको मिल जाए ज्ञान, तो उसमें कोई कटौती उसकी दक्षिणा में, उसके दान में, अनुदान में, क्योंकि यहाँ तो जो कोई भी देगा तो वो हम अनुदान स्वरूप ही बाकायदे दान की रसीद बना के देंगे। उसमें क्या कमी की जा सकती है? जो जीवन का अन्यतम है, उसके अलावा फिर उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। वो चीज़ प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, उसके लिए कोई शब्द मेरे को नहीं मिल रहे हैं। ढेर सारे चैनल देख करके ये टोटका कर लो, वो मंत्र जप लो, वो कर लो, ये साधना कर लो, ऐसे वैसे मिसगाइड करने वाली बातें। और जब हम बताते हैं कि ये साधना ऐसे होगी, अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इतना कैसे करूँगा, मैं अमुक चीज़ें खाए बिना कैसे रहूँगा या रहूँगी। तो फिर सुख के सपने देखना, संपन्नता के सपने देखना, फिर ये बेईमानी हो जाता है। फिर आपको अधिकार नहीं है। और ये कल्पना करना कि कोई देवी या देवता मेरा गुलाम हो जाएगा, ये तो मूर्खता भरी बात है। लेकिन मूर्खों की लाइन लगी है, मूर्खों को कोई समझा नहीं सकता। बार बार कहने के बाद भी मूर्खों को कोई समझाया नहीं जा सकता। उनको साधना चाहिए और साधना में उनको यक्षिणी चाहिए, अप्सरा चाहिए, वो भी उनके भोग के लिए चाहिए। भगवान की पूजा नहीं करेंगे, माता रानी की पूजा नहीं करेंगे, 10 महाविद्या की पूजा नहीं करेंगे, वो बस केवल अप्सरा की पूजा करेंगे। अरे उनको प्रेतनी मिल जाए, क्या कहते हैं, भूतनी मिल जाए, प्रेतनी मिल जाए, इस प्रकार की कुछ भी मिल जाए, उनको बस उससे सेक्स करना है। ऐसे नालायक गधों से क्या कहा जाए कि उनका जीवन कैसा होगा। फिर कितना, ना तो वो अपनी ज़बान पे लगाम लगा सकते हैं कि मांस मदिरा से दूर रहें, ना ही वो नशे में कोई कमी करना चाहते हैं, ना नीति की बातें अच्छी लगती हैं। तब ऐसे लोगों को फिर क्या कहा जाए। कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफेशनल कॉलेज से या कहीं से कोई डिग्री प्राप्त कर रहा हो, कोई उसमें फीस में कमी करके दिखा दे, फिर आप कॉलेजों में जो डिग्री पाते हैं 4 साल में, 5 साल में लाखों रुपए खर्च करते हैं। और ये भी है कि किसी भी क्लास की पढ़ाई हो, कक्षा 1 से लेकर के BA की हो, MA की हो, ना तो समय में कमी होगी, वो जो जितने साल का कोर्स है उससे कम में नहीं होगा, और जो जहाँ की फ़ीस है उसमें भी कोई कमी नहीं आती है। और इसके बाद में आपको मिलता क्या है? मिलता क्या है? पास का सर्टिफिकेट। पास का ही नहीं, फेल का भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आप फेल हो गए हैं, इसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जहाँ ज्ञान की बात होगी, वहाँ की परीक्षा पास करके जीवन में आप सफल हों या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जाने कितनी BSA, BCA, MCA, MBA
MBBS, MBA और जाने कितनी ऐसी डिग्रियां लेकर के लोग बैठे हुए हैं। उनकी डिग्रियां उनकी या तो कमरों में टंगी शोभा बढ़ा रही हैं, या तो उनकी डिग्रियां बक्सों में बंद हैं। उन डिग्रियों की कीमत सिर्फ इतनी है कि वो जब वो बक्से को खोल के देखेंगे तो हाँ, मैंने ये किया था, इस सन में किया था। इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। डिग्री होल्डर्स में भी हजारों लोगों में कहीं, लाखों लोगों में कहीं 2-4 लोग नौकरी पे लगते हैं, बाकी डिग्रियां बेकार होने वाली हैं। आपके पास डिग्री है, आप नहीं आ पाए मेरिट में, वो डिग्री आपकी बेकार है। जाने कितने लोग बूढ़े हो गए, ओवरेज हो गए, उनके दिलों से पूछिए कैसे डिग्री उन्होंने की थी। और जब सुख समृद्धि विज्ञान में बताया जाता है कि आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं, तो वहां शुरू कर देते हैं लोग बार्गेनिंग, वहां शुरू कर देते हैं अनाप शनाप बातें। अब इनका तो फिर भगवान ही भला करेगा, और इनको क्या कहा जा सकता है। खैर, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। सोचना आप लोगों का काम है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।